बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। वो खबर आ गई जो कि किसी के वहम गुमान में भी न थी। सीनियर साफ़ी हारून रशीद ने खतरे की घंटी बजा दी। सीनियर साफ़ी हारून रशीद ने किसके लिए खतरे की घंटी बजाई, वो खबर क्या है जो किसी के वहम गुमान में भी न थी। आज की बड़ी बड़ी खबरें क्या कहती हैं आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा, तमाम तर खबरें और उन खबरों की तफसीलात। लेकिन तमाम तर चीजें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो ये चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह लिख दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। खैर, बढ़ते हैं खबरों की जानब के बड़ी बड़ी खबरें क्या कहती हैं। सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई, रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 100 ममालिक का करप्शन परसेंटेज इंडेक्स जारी कर दिया, जिसमें पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। अब ये कितनी बड़ी है, इसकी मुकम्मल रिपोर्ट आएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ इसी चैनल के ऊपर डिस्कस करूंगा। अगली खबर यह है कि आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 9.75% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। अगली खबर यह है कि हुकूमत को हक है तरजीहात के मुताबिक महंगाई का टारगेट सेट करे गवर्नर स्टेट बैंक। अगली खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के मशीर दाखिला शहजाद अकबर ने इस्तीफा दे दिया है। ये खबर है कल की, और इस इस्तीफे के बाद नून लीग का जो मुतालबा है वो जोर पकड़ गया है। नून लीग कहती है कि शहजाद अकबर ने जो नारे लगाए थे, जो वादे किए थे, वो वफा नहीं हो सके। हम बिल्कुल ठीक हैं, हमने बिल्कुल करप्शन नहीं की। वजीर आजम इमरान खान साहब ने इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं और इन्हें अब कुछ मिला नहीं है, तो इस वजह से शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा दिया है। शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा दे दिया है, अब इमरान खान साहब को भी इस्तीफा देना चाहिए। अगली खबर यह है कि जमहूरी कानूनी और आईनी ताकत से हुकूमत को खत्म करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाकायदा तौर पर 27 फरवरी आने वाला जो महीना है उसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और वो कहते हैं कि जमहूरी कानूनी और आईनी तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करेंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना यहाँ तक रुकता नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बहुत बड़ी बात कही है और वो बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हम पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करेंगे और सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो वजीर आला उस्मान बुज़दार हैं। ये देखें, ये बात समझने से बिल्कुल समझ से बालातर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये इतना बड़ा, यानी कि उन्होंने जो इतनी बड़ी जो उन्होंने स्टेट में दी है, ये उन्होंने जो बड़ा दावा किया है, ये उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर किया है ये मुझे समझ नहीं लग रहा। क्योंकि पंजाब में अगर हम एमपीएस की तादाद निकालें तो पंजाब में ये लोग आटे की नमक के बराबर हैं, तो ये उस्मान बुज़दार के खिलाफ किस तरह तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। पहली बात ये, क्योंकि इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने कानूनी और आईनी तरीके से इशारा किया है। उन्होंने हरगिज़ इशारा नहीं किया कि हमने इमरान साहब को गैर आईनी गैर जमहूरी तरीके से उसकी हुकूमत खत्म करेंगे। आईनी तरीका तो यही है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तहरीक अदम एतमाद में नून लीग के एमपीएस की तादाद ज्यादा है, इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ वाले भी हैं। इस टाइम जो पंजाब असम्बली के इस टाइम बाकायदा तौर पर जो चेयरमैन हैं तो वो जो हैं वो काफ लीग से हैं। तो ये मुमकिन कैसे होगा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, ये समझ से बालातर है। अच्छा, पीपल्स पार्टी इन दिनों में एहतजाजी रैलियां जो है उनकी शुरू हो चुकी हैं और बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च की तैयारियां जो है वो अरूज के ऊपर है और पीपल्स पार्टी का ये बड़ा दावा है कि हम इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराएंगे। वफाक में तो फिर भी तहरीक अदम एतमाद वो ला सकते हैं। मैं नेशनल असम्बली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो नून लीग के साथ हाथ मिला लेते हैं
तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, वो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों पार्टीज की और इनके जो इत्तेहादी पार्टीज हैं वो उनकी तादाद कम है। तो तहरीक अदम एतमाद तो लाई जा सकती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो शेख रशीद साहब से रिलेटेड है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये मुंह और मसूर की दाल तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। वो कहते हैं कि अपोजिशन जमातों का खेल खत्म है। ये लोग बिला वजह लोगों का टाइम जाया करते हैं। ये लोग तहरीक अदम एतमाद ला नहीं सकते। इनके पास इतनी क्रेडिबिलिटी इनकी मौजूद नहीं है। इनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं कि ये तहरीक अदम एतमाद लाए। तो वो कहते हैं कि हमें इनके तहरीक अदम एतमाद से या फिर इनके किसी चक्कर से हमें कोई डर नहीं लगता। हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और ये लोग जो है वो पीछे की जानब जा रहे हैं। अगली खबर ये है कि मरियम औरंगजेब साहिबा का एक बयान काफ़ी इस टाइम सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, और वो बयान उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो अल्फाज गैर पार्लिमानी गैर जमहूरी अल्फाज हैं। और वो अल्फाज ये हैं कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कह रहे हो। देखिए, मैं यहाँ पर मरियम औरंगजेब साहबा से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप ये लड़ाई जो है इसको सियासी रखा करें, इनको जाती लड़ाई ना बनाया करें। अच्छा, इमरान खान साहब कुछ गलत करते हैं तो ये लोग बजाय इमरान खान साहब को गलत कहने के, और कुछ मीडिया चैनल्स वाले बजाय वो इमरान खान साहब को गलत कहने के, वो इमरान खान साहब की एहलिया के पीछे पड़ जाते हैं। कहते हैं कि जो कुछ करवा रही है वो ऊपर से हो रहा है। इमरान खान साहब तो कुछ करने, जादू टूने का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। यही लोग करते हैं, यही लोग लिमिट क्रॉस करते हैं, और बाद में जब रिएक्शन आता है तो फिर लोग ये रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो मेरी तमाम थर्ड पार्टी से रिक्वेस्ट है कि ये जो लड़ाई है इसको सियासी रखे, इसको जाती लड़ाई ना बनाए, चाहे वो तहरीक इंसाफ वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, मुस्लिम लीग नून वाले हैं। इन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बराए मेहरबानी इस लड़ाई को जाती लड़ाई मत बनाएं। ये पाकिस्तान की लड़ाई जो है इसमें पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। इस तरह पाकिस्तान पीछे जा रहा है, इस तरह के अल्फाज और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यहाँ से जवाब आ रहा है, वहां से जवाब आ रहा है, तो इससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं। अगली खबर जो है, फवाद चौधरी साहब की जानब से एक बड़ा मुतालबा सामने आया है। फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ उनके जितने भी केसेस हैं वो तो पहले रोज की बुनियाद के ऊपर सुने जाएं। उन्होंने अदलिया से ये मुतालबा किया है। और दूसरा मुतालबा उन्होंने ये किया है कि शहबाज शरीफ के जितनी भी हेयरिंग्स हो रही हैं ये हेयरिंग्स ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए, और ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए, और ना सिर्फ ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए बल्कि बराह रास्त टीवी के ऊपर नशर होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि इनके चपड़ासी ने, इनके चौकीदार ने, इनके इनके नीचे लोग जितने भी काम कर रहे थे उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए किस तरह आए, किस तरह इन लोगों ने जायदादें बनाई। तो कौम को यह पता लगना चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये पैसा पाकिस्तान का पैसा है, ये पैसा कोई इनका नहीं है, इनके बाप का पैसा नहीं है। तो जिन लोगों का पैसा है उन लोगों को हक बनता है, उन लोगों का ये हक बनता है कि उन लोगों को पता चले कि शहबाज शरीफ ने क्या किया, मरियम नवाज ने क्या किया, नवाज शरीफ ने क्या किया, और फजलुर रहमान और इन लोगों ने किस तरह पाकिस्तान को कंगाल किया। अच्छा, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जब हमें पाकिस्तान मिला, यानी कि 2018 में जब हमने हुकूमत संभाली, तो हमें वो वाला पाकिस्तान मिला था जो 1947 में मिला था। यानी कि पाकिस्तान के खजाने की इतनी बुरी हालत थी कि हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं था, और इसके जिम्मेदार नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी ग्रुप और पिछली तमाम तर हुकूमतें हैं।
अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि सीनियर साफी हारून रशीद ने खतरे की घंटी बजाई है और वो कहते हैं कि रोजाना कम अज कम एक अखबार नवीस इमरान खान साहब को जरूर बरतरफ करता है। इमरान खान को निकाला नहीं जा सकता और ये खतरे की घंटी है अपोजिशन के लिए। अगर निकाला गया तो वो वाकई ही खतरनाक होगा। ये बात मानना पड़ेगी कि इमरान खान नून लीग के एक लीडर ने हारून रशीद से कहा कि इमरान खान साहब वाकई खतरनाक हो सकते हैं। इमरान खान साहब ने जो दावा किया था, जो परसों लाइव कॉल सेशन का हुआ था, जिसको लेकर नून लीग वाले जो हैं वो बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया के ऊपर बयान दे रहे हैं और इमरान खान साहब के ताने मार रहे हैं कि तुमसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही, तुम हमें डरा रहे हो, धमका रहे हो कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा। तो जो हारून रशीद साहब है वो कहते हैं कि ये वाकई ही खतरनाक होंगे। नवाज शरीफ के मामले पर हुकूमत ने वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात जो हैं वो बाकायदा तौर पर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के मामले में हम बिल्कुल सीरियस है। हम एक एक चीज़ को देख रहे हैं कि नवाज शरीफ किस तरीके के साथ बैठ गए हैं और नवाज शरीफ के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई शुरू करने हम जा रहे हैं। और जो अदारे हैं और इमरान साहब जो हैं वो एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं। ये थी अब तक की खबरें और इन खबरों की सूरत-ए-हाल। अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज।